नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में आज एक और सनसनीखेज खबर हम लेकर आए हैं। दरअसल ये खबर कुछ दिनों पहले की, सितंबर महीने की, तब इस खबर ने सभी के होश उड़ा दिए थे। लिहाजा आज इस खबर में जो अपडेट आया है, यानी जो पुलिस ने उस हत्यारे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है जिस हत्यारे ने इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची थी, और उसने अपने बयान में क्या पुलिस को बताया है वो हम आज आपको बताएंगे। कन्हैया लाल जी, हेलो, कैसे हैं आप? तो हम आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम, आपको एक बार याद दिला दें ताकि आपको पता चल जाए क्या हुआ। और उसका जो चतुर सिंह, इस नाम की चर्चा बहुत हो रही है और इस क्यों है, क्या किया इसने, सब हम आपको बताते हैं। 23 सितंबर को कानपुर पुलिस के पास सूरज सिंह ने ये बताया, कानपुर नहीं हमीरपुर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसने सबको होश उड़ा दिए थे। जब पूरी खबर सामने आई तब सबके होश उड़ गए थे। हमने भी ये खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाई थी। इस खबर में कानपुर के थाना चौबेपुर के मदारीपुर गांव के रहने वाले सूरज, जो आपको लाल टी शर्ट में व्यक्ति देख रहे हैं उनका नाम है सूरज, अपने परिवार के साथ कानपुर के गुजैनी के प्लाट 3B में रहते थे किराए पर। उनके कमरे के बगल में बतौर किराएदार एक त्रिभुवन सिंह उर्फ चतुर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। चतुर सिंह के साथ जो है सूरज की मित्रता थी, क्योंकि अगल बगल किराए में रहते थे तो अच्छी खासी मित्रता थी। चतुर सिंह के कहने पर सूरज पूरे परिवार के साथ अपने बेटे के जन्मदिन वाले दिन यानी 21 सितंबर को अपनी पत्नी अमन उर्फ मीनू, बेटे रामजी, बेटी 2.5 साल की बेटी जो थी परी, उसके साथ और त्रिभुवन के साथ मिलकर चित्रकूट जाने का प्लान करते हैं 21 सितंबर को। इसके लिए वो एक कार बुक करते हैं, मारुति की अर्टिगा। उससे ये सभी जाते हैं कि हम लोग चित्रकूट चलते हैं 21 तारीख को। ये प्लान बनाया था त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह ने। वहीं जब आगे चलते हैं, गाड़ी हमीरपुर पहुंचती तो बताते हैं इसी दौरान कार में त्रिभुवन का साथी वीर सिंह, कार चालक के अलावा जगमोहन उर्फ कल्लू, जो इसको त्रिभुवन बताता है ये हमारे फूफा हैं, उनको बिठा लेता है। यानी सूरज का पूरा परिवार, इसके अलावा त्रिभुवन, इसके अलावा जो कार चालक, कार ड्राइवर जगमोहन और एक वीर सिंह, ये सब लोग कार में बैठकर चल देते हैं चित्रकूट की तरफ। थोड़ी दूर आगे जब चलते हैं, वैसे ही त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह सूरज का गला कसना शुरू कर दिया। वहीं जो वीर सिंह था उसने मीनू को दबोच लिया। इस दौरान किसी तरह से सूरज अपने आप को बचाकर चलती कार से कूदकर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बाकी सबको चलती कार के तहत त्रिभुवन और वीर सिंह लेकर चल देते हैं। इस दौरान आगे चलकर जिसकी कहने किस्मत जितनी अच्छी सूरज की थी, शायद मीनू की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। त्रिभुवन ने बड़ी ही बेदर्दी से गला घोट कर मीनू की हत्या कर दी। वहीं उसके बाद उसके बेटे राम जी का भाई गला कस देता है। उसे लगता है वो मर गया, लेकिन किस्मत उसके बेटे जो राम जी था बेटा थे, उसकी भी बड़ी तेज थी, वो भी बच जाता है और अधमरा हालत में उसे हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंककर त्रिभुवन आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो 2.5 साल की बच्ची को भी वो सोचता है हाईवे के किनारे फेंक देंगे, कोई ना कोई जानवर या किसी न किसी गाड़ी की चपेट में आकर इसकी भी मौत होना तय है। लिहाजा त्रिभुवन उसे भी हाईवे किनारे फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान सूरज किसी तरह पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस तुरंत ही तत्परता इस मामले में दिखाती है। सूरज के बेटे को पहले पुलिस खोजती है, इसके बाद पुलिस उसकी बच्ची को खोज लेती है, और इसके बाद जब पुलिस टोल टैक्स होते हैं हाईवे वाले, उनके टोल प्लाजाओं का सीसीटीवी फुटेज निकालती है। इसके आधार पर पुलिस कार तक पहुंच जाती है और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। कार ड्राइवर से पूछताछ के बाद पुलिस मीनू की लाश को भी खोज निकालती है। अब एक साथ इतने बड़ी वारदात होने के बाद अब पुलिस के पास सबसे बड़ा कहें ये था कि किसी भी तरह इस हत्याकांड का खुलासा करना है, और जो मुख्य आरोपी जिसने त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह
उसको पकड़ना है। और क्यों आखिर उसने ये किया, सूरज को भी नहीं था कि हाँ आखिर उसने क्यों किया, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा ये सब जानना चाहते थे कि आखिर एक किराएदार ने पूरे परिवार के अपहरण का साजिश रची, फिर उनकी हत्या का आखिरकार प्लान क्या बनाया, प्लान क्यों बनाया। पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। 4 टीमें लगातार कई दिनों से, सितंबर महीना में घटना हुई थी तब से लगातार कहें 2 महीने गुजर गए हैं, पुलिस की चारों टीमें त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह और वीर सिंह की तलाश में भटक रही थी। लेकिन कई दिनों की मेहनत आखिरकार पुलिस की रंग लाई और पुलिस ने मीनू की हत्या करने वाले चतुर सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस की गिरफ्त में जो पहले से लोग थे वो कौन है, जगमोहन उर्फ कल्लू पहले से गिरफ्तार कर चुकी है। मीनू के भाई धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्राइवर संजीव पुलिस की गिरफ्तार में है। और चतुर सिंह, इसके अलावा वीर सिंह, ये 2 लोग थे जो पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे। लेकिन पुलिस कानपुर के कर्नलगंज से एसटीएफ की टीम ने चतुर सिंह को कल गिरफ्तार किया। अभी वीर सिंह फरार चल रहा है। चतुर सिंह के बारे में उसका नाम सुनिए कितने हैं, चतुर्भुज सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह उर्फ बाबा उर्फ कालिया, और चतुर सिंह तो उसका नाम था। चतुर सिंह इसलिए नाम इसका था क्योंकि जिस तरह से वारदातों को अंजाम देता था तो लोग कहते थे काफी दिमाग लगा कर इस पूरी घटनाओं को ये अंजाम देता है। अब कैसे आखिर ये पकड़ा गया, अचानक कहां से पुलिस को चतुर सिंह को मिल गया। तो पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने बताया है कि हमीरपुर में अपहरण, हमीरपुर में ही इस जो मीनू है उसकी हत्या की साजिश की हत्या किया था इसने। तो हमीरपुर में अपहरण और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो चतुर सिंह था उसके बाद उसने एक कारोबारी यानी एक बिजनेसमैन की हत्या की सुपारी ली थी। इसका नाम खूब हो गया था, लिहाजा इसके पास एक बिजनेसमैन की हत्या की सुपारी पहुंची। भिंड मुरैना के जंगलों में छुपकर इसने दूसरी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उसी दौरान एसटीएफ इसकी लोकेशन के बारे में पता लगा रही थी और लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार के मुताबिक वहां से एसटीएफ ने इसे निगरानी पर रखा और गुरुवार को लाल इमली के पीछे वाली एक्सेल रोड से चतुर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में चतुर सिंह से जब पूछताछ हुई कि भाई जो ये मीनू था उसके परिवार की आखिर तुमने हत्या करने का प्लान क्यों बनाया, पूरे परिवार की हत्या करने की आखिर वजह क्या थी, कितना बड़ा तुमने प्लान क्यों बनाया। तो चतुर सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र ने, जो मीनू का भाई था, उसने अपनी बहन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रची थी और इस साजिश को रचने का तरीका इस तरह से था। अब चतुर सिंह बताता है कि हम पहले कैसे मिले धर्मेंद्र से। 1.5 साल पहले धर्मेंद्र ने इस साजिश को रचा कि हाँ हमें अपनी बहन से बदला लेना है। उसी दौरान जो चतुर सिंह है वो जेल से छूटकर आया था और जब उसकी पेशी चल रही थी उसी दौरान चतुर सिंह और धर्मेंद्र की किसी तीसरे शख्स की ओर से मुलाकात होती। धर्मेंद्र ने सूरज और अपनी बहन मीनू की फोटो चतुर सिंह को दिखाई और कहा कि उसे इन्हें खत्म करना है, इनके पूरे परिवार यानी मीनू, सूरज, उसके बेटे राम जी और उसकी बेटी परी, चारों को मौत के घाट उतारना है और इस तरह से उतारना है कि किसी को यानी उसके ऊपर शक न जाए, भाई के ऊपर। लिहाजा ये प्लान बना, चतुर सिंह ने प्लान बनाया कि वो पहले सूरज से दोस्ती करेगा और उसके बाद इस घटना को अंजाम, इस पूरी वारदात को अंजाम देगा। जो रकम तय हुई सुपारी की वो 10 लाख तय हुई। इसके अलावा जो अन्य खर्चे थे वो भी धर्मेंद्र को ही उठाने थे। अब आखिर धर्मेंद्र के दिल में ऐसा क्या था कि मीनू जो उसकी बहन थी, सगी बहन थी, उसने ऐसी कौन सी बेइज्जती कर दी थी जिसके लिए एक भाई ने अपनी बहन के पूरे परिवार को उजाड़ने का 10 लाख रुपए में सुपारी तय कर दी। तो दरअसल क्या था कि जो अमन उर्फ मीनू जो लड़की थी, महिला जो थी, उसकी पहली शादी 2002 में हुई थी। 2011 में उसका साला जो ये सूरज था
ये धर्मेंद्र का साला था। उसने 2011 में जो मीनू को भगाकर, उरई से भगाकर अपने साथ लेकर गुजरात चले गए। यहाँ पर दोनों कई दिनों तक रहे और दोनों ने शादी कर ली और जब इनके 2 बच्चे हो गए तो ये कानपुर की गुजैनी में आकर रहने लगे। इस दौरान मीनू अपने मायके भी जाने लगी। जब मीनू को मायके में धर्मेंद्र ने देखा तो उसका खून खौल उठा और उसको अपने वो याद आने लगी किस तरह से इसकी वजह से मुझे कई बार ताने सुनने लगे। और जिसके बाद फिर धर्मेंद्र ने मीनू की और उसके पूरे परिवार की हत्या का प्लान बनाया और फिर वो चतुर सिंह से मिला। चतुर सिंह ने वीर सिंह से मिलाया और 10 लाख रुपए में हत्या का पूरा प्लान तैयार हुआ। अब ये क्यों प्लान बनाया कि भाई हत्यारा था, शातिर हत्यारा था, ये हो जाता कि भाई जाओ तुम मार दो, वो मार देता, खत्म। दरअसल धर्मेंद्र चाहता था किसी को भी किसी तरह का उस पर शक नहीं होना चाहिए। तो ये चतुर सिंह ने प्लान बनाया कि वो वहीं पे रहे, किराए पर जाकर रहेगा जहां सूरज रह रहा है, सूरज का दोस्ती करेगा। और उसने अच्छी खासी करीब 1-1.5 साल से सूरज के बगल में रह रहा था किराए पर और उसके साथ अच्छी खासी उसने दोस्ती कर ली। परिवार के घर आना जाना हो गया, खाना पीना हो गया। और एक बताते 3-4 महीने पहले भी वो पूरे परिवार को उसने ये कहा सूरज के हम चित्रकूट घूमने जा रहे हैं, चलो। और पूरा परिवार राजी हो गया। चित्रकूट घूम के सब वापस आ गए। तब बढ़िया कुशल था, अच्छा खासा चल रहा था, व्यवहार चल रहा था। वो सब उसने इस वजह से रखा और इसी बीच उसने ये प्लान सेट करने के लिए किया कि अमन और चतुर सिंह में किसी तरह के प्रेम संबंध है। यानी कई बार वो जब सूरज घर नहीं होता था, प्लानिंग के तहत वो सूरज के घर जाता था ताकि उसके बच्चे ये देखें कि हाँ जब पापा नहीं है तब ये आता है। ठीक पड़ोसियों को भी इस चीज का शक जाए कि कुछ ज्यादा मित्रता है, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ है। ये लगे कि अवैध संबंधों के चलते इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसलिए ये प्लानिंग के तहत चतुर सिंह कर रहा था। इसके बाद चूंकि एक बार पूरा परिवार घूम के आ चुका था, फिर 21 तारीख को यह तय हुआ कि अब 1-1.5 साल का समय हो चुका है, भरोसा हो चुका है। बच्चों को जो दिखाना चाहता था मैं, वो बच्चों ने भी देख लिया है, पड़ोसी ने भी इस चीज को देख लिया है कि हाँ हो सकता है इनके बीच प्रेम संबंध हो। क्योंकि अक्सर सूरज उस वक्त घर जाता है, चतुर सिंह उस वक्त सूरज के घर जाता है जब सूरज होता नहीं है। तो पड़ोसियों के भी नजर में एक झूठा प्रेम संबंध दिखाने के लिए उसने पूरा प्लान सेट कर लिया था। अब 21 तारीख को चूंकि राम जी का जो सूरज का बेटा है उसका जन्मदिन था, तब चतुर सिंह कहता है चलो एक बार चित्रकूट चलते हैं, बेटे का जन्मदिन है और चित्रकूट में बढ़िया दर्शन करके आते हैं। यहां पर हत्या की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। यहां तक कि जो खर्चा था, गाड़ी का खर्चा था, जो भी था, वो सब धर्मेंद्र ने पहले दे दिया था। और इसके बाद पूरे परिवार को चतुर सिंह चित्रकूट ले जाना करता है और फिर इस पूरे हत्याकांड को वो अंजाम देता है। किस्मत यहाँ कहें सूरज, उसके बेटे और उसकी बेटी के साथ रहती है कि तीनों बच जाते हैं, लेकिन मीनू नहीं बच पाती, उसका किस्मत साथ नहीं देती और उसकी बेदर्दी से चतुर सिंह हत्या कर फरार हो जाता है। इसी वजह से त्रिभुवन उर्फ चतुर सिंह को चतुर सिंह कहा जाता था, क्योंकि जिस तरह से वो पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देता था वो बड़े ही चालाकी से करता था। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा था। अब आप सोचिए, अगर बाई चांस है कि वो सूरज को मारने में कामयाब हो जाता, उसके बेटे को मारने में कामयाब हो जाता, 2.5 साल की बेटी किसी को कुछ बता ही नहीं सकती थी, अगर वो जिंदा भी बच जाती, मीनू की हत्या ऑलरेडी हो चुकी थी, तो लोगों को क्या शक जाता? लोगों को शक यही जाता कि ये अवैध संबंधों के चलते इस चीज की हत्या की गई है, क्योंकि सूरज की भी ये दूसरी शादी थी। अमन जिसकी हत्या हो चुकी उसकी भी ये दूसरी शादी थी, दोनों लव मैरिज की। तो ऐसा हो जाता है अरे भाई पहले भी इनका हो चुका था, ये तीसरी बार प्यार प्रसंग हो गया तो कौन सी नई बड़ी बात है। तो पूरा प्लान चतुर ने इस तरह से बनाया कि लोगों की नजर में यह आए कि प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी ने पूरे परिवार की हत्या की। हो सकता ये भी सबको यही लग रहा था कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग हो सकता है। तो ये पूरी प्लानिंग आखिर चतुर सिंह ने बनाई। बहरहाल पुलिस ने आखिरकार इस पूरे केस का राज फाश कर दिया है। हत्यारे चतुर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने ये कबूल भी कर लिया है कि धर्मेंद्र के कहने पर ही उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था।
धर्मेंद्र अपनी बहन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। 10 लाख रुपए उसे सुपारी के लिए दे। इससे पहले किराया कमरे का जो किराया होता था और जो त्रिभुवन उनके जो उसकी बहन के बच्चों पर खर्चा करता था, दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए सूरज पर जो भी खर्चा करता था, वो सब कुछ उसका भाई धर्मेंद्र देता था। यहां तक कि जो पहली बार चित्रकूट की ट्रिप की थी उसका भी पूरा खर्चा धर्मेंद्र ने ही दिया था। यानी एक तरीके से कहें धर्मेंद्र ने इस हत्या का आधार रखा और साजिश जो थी चतुर सिंह की थी और उसने ही मीनू की हत्या भी की थी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।